भाई हो गई है ब्लॉग की शुरुआत जोधपुर की सड़कों से। अभी जोधपुर की सड़कों पे निकल पड़े हम। मंजिल का है बस वो नहीं पता है मेरे को। अरे आज अभी जा रहे हैं फिलहाल हम सरदारपुरा की तरफ। कई लोग पूछते हैं ना बॉडी कैसे बनानी है, आज मैं सब सिखा दूंगा। A to Z की बॉडी बढ़िया कैसे बनती है। हमारा रंग बिरंगा सर्दियों में फुल चलता है। देखो ठंड कम हुई तो बंद कर दिया। चौराहों पे जब मैं बिल्कुल फुल स्पीड से पानी गिरता हुआ देखता हूँ ना भाई, अलग ही ठंड का एहसास देते हैं जनता को। और अब जब ठंड कम हो गई ना और गर्मियों में बंद कर देंगे, कैसी तैसी कराओ तुम अपनी। अरे भाई क्या हो गया क्या हो गया पीठे क्यों भर रही है भाई मैं दोनों हाथ छोड़ के ब्लॉग कर रहा था, तुम ये क्या कर रहे हो भाई। भाई हमारा खतरनाक पुलिया आ गया। अब हमारे जो जिम वाले भाई हैं वो एक्चुअली हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरे आगे जो भाई चला रहा है गाड़ी, उसने कहा कि भैया वड़ा पाव खाओगे। अरे अरे भाई नहीं गुस्सा आने की बात। तो भाई इसने कहा कि वड़ा पाव खाओगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रेड वाला आइटम नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, ब्रेड पकौड़ा ले चलते हैं। क्यों, वो ब्रेड ऊपर थी भाई, ये तो बेसन के अंदर है। बाकी किलस जाएंगे अगर लेके चले गए तो हम ब्रेड पकौड़ा। अरे किलसा देखे उनको। पहली हेल्दी लोकेशन आ गई हमारी पनीर पकौड़ों वाली। भाई पकौड़े तो ले लिए हैं यहाँ से हमने। तो भाई पहली हेल्दी चीज़ ली जा चुकी है। आपको पनीर पकौड़े जरूर खाने हैं। अगर ब्रेड का पकौड़ा क्या हुआ, ब्रेड का पकौड़ा, ब्रेड का पकौड़ा तो लेना है बहुत। पनीर पकौड़ा का लिया ब्रेड का पकौड़ा तो बिल्कुल मस्ट है हमारा। आज किलसा के छोड़ेंगे हम। तो मेरे भाई के लिए बन रहा है ब्रेड का आइटम ले लेके यही सुमेर भाई खाओगे क्या। भाई पहले अपन ने क्या लिया था, पहले हमने लिया था है पनीर पकौड़ा। दूसरा हम ले रहे हैं अब मंचूरियन। वो देखो वो लग गया शायद। नहीं ब्रेड पकौड़ा थोड़ी है ये। अब ये आ गया मंचूरियन लटकता हुआ। भाई ने अपने आगे मंचूरियन लटका लिए हैं क्या। हाँ भाई स्कूटी के आगे। ऑलराइट भाई, नया दिन नई सुबह सब कुछ नया। और रात को देखा ही था भाई, बाहर थोड़ा बहुत घूम रहे थे। एक्चुअली यूं ही मिल रहे थे एक दूसरे से, बातें चीतें कर लेते। तो थोड़ा बहुत सोचा कि भाई खा लेते हैं कुछ ना कुछ, तो थोड़ा बहुत ले लिया इधर उधर का। वो तो मैं मजाक कर रहा था भाई, कुछ भी चीज़ें हेल्दी नहीं थी। ये ऑलमोस्ट मैंने बाहर का कुछ भी मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते बाद में खाया होगा। इस तरह से खाता हूँ महीने में 1 या 2 बार, वो भी अगर दोस्त वगैरह साथ में हो, वरना घर का खाना ही प्रेफर करता हूँ। लेकिन हाँ, इस वीडियो में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि अगर कोई भाई वेट बढ़ने की वजह से परेशान है या फिटनेस को लेकर परेशान है ना, बस वो एक चीज़ सुधार लेना और थोड़ी बहुत अपनी आदतों में बदलाव कर लेना, सब कुछ सही हो जाएगा। कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक चीज़ बदलनी है आपको और एक चीज़ सही करनी है। फिलहाल जो रात को खाया उसको डिटॉक्स कर लेते हैं। नॉर्मल सा बिल्कुल सा गुनगुना सा गर्म पानी है, उसमें आधा चम्मच शहद है और एक नींबू है। बस सिंपल सी, कोई इधर उधर की अटरम शटरम फैंसी चीज़ें नहीं। ये चीज़ तो मैं अपने कंपटीशन के टाइम में, जब बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्ट लेता था, उस टाइम भी मैं यही पीता था, कोई फैंसी सप्लीमेंट नहीं लेता था। ये आपने देखा ना, अभी डिटॉक्स कर रहा था। अभी डिटॉक्स करने के बाद पराठे खा लिए मैंने, और मम्मी के यहाँ पे खुशी की लहर दौड़ रही है बाहर से 80 रुपए की सब्जी लाई है मम्मी। 80 है हमें, 80 तुस्सी पियेंगे आप पराठे खाने के बाद लस्सी। भाई देखो जरा मेरे एसी की यूनिट के बाहर चूहा बैठा है। ओए अरे अरे उधर का जा रहा है मम्मी पानी डालो उस पे। घर के अंदर नहीं जाने देने का इसको, कैसे भी करके। उधर से जाके कहाँ जा रहा है ये। ये रहा अरे बाहर निकल जा अभी मम्मी ने बाहर से आवाज लगी, मम्मी पानी दे रही है। तो बाहर आया था भाई साहब, ये चूहा वहां से मेरे कमरे में मतलब एंट्री करने की ढूंढ रहा था भाई, लेकिन ये कर नहीं पाया। कहाँ से आया ये बाहर से आया तो मेरे को तो पाइप पे वहां पे चढ़ा हुआ दिखा। मम्मी ने कहा ऊपर कहाँ चला गया, पूंछ लटक रही थी, मैंने उसको देख लिया। भाई ने सोचा होगा अर्जुन भाई से मिल लेते हैं, मीटअप कर लेते हैं, लेकिन जा नहीं पाया। अब गाड़ियाँ धुल रही है हमारी, मैं तो कपड़ा भी नहीं मारता और मम्मी इस पर पानी मार देती सीधा भाई अभी कल हम रात को बाहर गए थे। अभी क्या हमारे भाई छुट्टी पे है ना,
तो मम्मी ने कहा वो वाला मॉप वो जो डंडी के आगे नहीं लगा होता वो ले लेते हैं। तो हम वो लेने गए, तो दुकान पे रुके, तो वहाँ पे भाई ने मॉप दिखाया कि आंटी देखिए माइक्रो फाइबर लगा हुआ है इसके आगे। भाई ने घातक घातक टर्म यूज कर ली, सब कर लिया। एंड में आई मम्मी के बाद, तो भैया आपका तो वो नाड़े वाला है क्या? जिसके आगे वो नाड़े लगे होते हैं। मम्मी मतलब एक तरीके से जज्बात वो थे, माइक्रो फाइबर वो कहाँ हुए हैं, हमको तो नाड़े वाला चाहिए। क्या मम्मी माइक्रो फाइबर वाला नहीं लिया यार आपने? वो बढ़िया हमारी तरफ फंटा। अरे यार बेचारे ने आपको इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मॉप दिखाया कि आंटी जी लीजिए माइक्रो फाइबर। लो भाई देखो, जिसके बात कर रहा था ना ये रहा वो, दिखाओ तो भाई मम्मी माइक्रो माइक्रो फाइबर कुछ ना है इसके आगे। बड़ा लाई हूं मैं। उसको क्या पहले उसने दिखाया ना तो उसमें इतनी इतनी, मम्मी ने कहा कि भैया ये तो कम है, बड़े दो हमको ये बड़े बड़े पोचे। बड़ा मम्मी माइक्रो फाइबर लेते ना यार, ये क्या ले आए नाड़ा? मुझे लगता है इसके पीछे एक गहराई हो सकती है कि ये वही नाड़ा है पजामे में डल के लोगों की जो इज्जत बचा रहा है, वो उसकी मतलब उसके ऊपर ही बाहर डाल दिया हमने घर की साफ सफाई का भी। इसके बहुत उपयोग होता है। कोई तार जैसे बांध के कपड़े सुखाने के लिए जाते हैं, नाड़े डाल देते हैं पजामे पेटीकोट पे, सब में ये नाड़े का पोछा बन जाता है। और भी वो तो बहुत सारे उपयोग होते हैं, इसलिए नाड़ा बहुत उपयोगी है। तो मान लो अगर इसमें से कुछ आपको कभी आपके कम दिखे ना, समझ लेना मेरे पजामे वजामे में नाड़ा वाड़ा कम हो गया है, इसी में से निकाल के बांध लिया करूंगा। भाई ये सब हंसी मजाक तो बिल्कुल अब चलता ही रहेगा, लेकिन ऑन द वेरी सीरियस नोट मैंने जैसे कि मजाक मजाक में वीडियो की शुरुआत करी थी, हम पनीर पकोड़े वगैरह लेने गए थे, मैंने कहा बॉडी बनाने का राज है ये वो है, लेकिन मैंने कहा था कि कुछ दो चीज़ें ऐसी बताऊंगा ना इम्पोर्टेंट कि आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं फटाफट से वो बता देता हूँ। पहला, एक तो वेट ट्रेनिंग करो, जिम जा सकते हो जिम जाओ, वरना रनिंग वॉकिंग कुछ भी कर लो, ठीक है। मतलब शरीर चलता रहना चाहिए, ऐसा नहीं बस कई लोगों का आज के टाइम में एक जगह बैठ के काम होता है तो वो ज़्यादा हिलते डुलते नहीं है, खाते रहते हैं। दूसरा, घर का खाना खाओ, और उसके अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जिसको तुमको सबसे ज़्यादा दुरुस्त रखना है, वो आपका डाइजेशन है। अगर आपका डाइजेशन पे आपने ध्यान दे दिया ना, मतलब अगर आपका पाचन क्रिया बहुत तगड़ी है तो आप हमेशा फिट रहोगे। और साथ में वेट ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा ना भाई, फिर तो सोने पे सुहागा है। बस ये दो चीज़ें कर लो। फैंसी ना ज़्यादा आपको कोई फैंसी डाइट की ज़रूरत है, ना कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ा बहुत खाने को प्रोटीन रिच रख लेना, बस उतना बहुत है। हाँ भाई, अनटिल या अनलेस तुम्हें आर्नोल्ड ना बनना हो, तो भाई आर्नोल्ड बनने के लिए तो भाई बहुत तगड़ी वाली वो जो बॉडी बिल्डर वाली बॉडी बनानी है ना, उसके लिए तो भाई बहुत सारे साम दाम दंड भेद करने पड़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का वो होता नहीं है ना टारगेट, तो नॉर्मल वाली बात आपको बता दी। तो भाई जैसा भी जो भी यही था, और इस व्लॉग के लिए भी इतना ही रखेंगे। जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।